अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची गुलिस्तान जौहर में दो मासूम बच्चों की पुरस्रार मौत। पूरा इलाका जी खौफ में मुब्तला हो चुका है। इतना डर, इतना खौफ, लोग अपने बच्चों को लेकर जो है वो घरों के दरवाजे बंद करके घरों में बैठ गए हैं। 3 और 4 साल के दो भाई गाड़ी में दम घुटने से जो है वो हलाक हो जाते हैं। खौफनाक सीसीटीवी फुटेजेस सामने आती हैं, वायरल होती है। बच्चे 4 घंटे जिंदगी से लड़ते रहे, लेकिन सारे बेहोश थे। घर वाले, किसी को होश ही नहीं था कि उनके दो मासूम बच्चे कहाँ पर हैं और वो इस वक्त जीने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चों जो अफराद हैं, ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताएगी कि किस तरह से ये मासूम से बच्चे जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। गाड़ी में दम घुट कर बच्चों को मारने का ये दूसरा वाकया जो है सामने आया है। अफसोसनाक वाकया। वीडियो आखिर तक देखिए। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर, जहाँ पे ये दिलखराश वाकया पेश आया है। पार्किंग में खड़ी गाड़ी में दम घुटने से 3 साला रऊफ जाँ बहक हो गया, जबकि उसका 4 साला भाई एहसान अली को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा बच्चा भी दौरान इलाज जो है वो जान की बाजी हार गया, दम तोड़ जाता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गाड़ी से बच्चे की लाश जो मिलती है, इसकी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सामने आ गई हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे जो हैं वो खेलते हुए गाड़ी के करीब आते हैं और इस दौरान बच्चों ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर बैठ जाते हैं। ये गाड़ी गली में काफ़ी अरसे से खड़ी हुई थी और बच्चे गाड़ी चलाने के शौक में जो है इसमें जाकर बैठ जाते हैं। इतने छोटे बच्चे हैं, इतने घंटों के लिए गायब हो गए। माँ बाप ऐसे सोए हुए हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है। यकीन करें कि अफसोस होता है कि इतने बच्चे पैदा करने का शौक है हमारी आवाम को, लेकिन बच्चे संभलते नहीं हैं लोगों से। सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि बच्चे कई घंटे तक गाड़ी में बंद रहे। तो क्या घर वाले भंग पी के सो गए थे? जब ये बात करो तो फिर लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है कि फैमिली पे बात ना करें। भाई फैमिली पे बात क्या ना करें, मेरे बच्चे थोड़ी हैं, आपके बच्चे थोड़ी हैं। जिनके बच्चे उनको फिक्र ही नहीं है कि घंटों तक उनके बच्चे गायब हुए हैं। ऐसी कौन सी जो है मामलात हैं जो बच्चों को पैदा करके सड़कों पर गलियों में फेंक देते हैं। भाई अगर नहीं संभाल सकते तो मत पैदा किया करें। मासूम से बच्चे जो हैं वो बेचारे किस अजियत और तकलीफ में जो है वो इस दुनिया से गए हैं। आपको बताते चलूं कि गाड़ी से 3 साल का रऊफ वो पहले बेचारा फौत हो गया था। फिर जो हसान था वो कल रात को उसकी डेथ हो गई है। पुलिस के मुताबिक दो भाई खेल के दौरान गाड़ी में बैठ गए, दम घुटने से इनकी जो है वो जान चली गई। दूसरी जानिब जो है वो गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि हादसे के वक्त बच्चों के वालिद घर पर नहीं थे, सिर्फ वालिदा घर पर मौजूद थी। और इतने छोटे बच्चे, 3 और 4 साल का बच्चा, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। हम सबके घर में बच्चे हैं। मेरे घर में 3 4 साल का बच्चा, मैं उसको घर से बाहर निकालूंगी नहीं। चले मैं पता नहीं कितनी मजबूरी होगी, माँ ने पता नहीं क्या कुछ करना होगा कि बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कई घंटों तक बच्चे जो है वो घर के अंदर ही नहीं आए। बच्चों की शक्ल आपने नहीं देखी, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब हम इतनी बेहोशी, इतनी हम इनसेंसिटिविटी के दौर में रह रहे हैं, इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं हम कि हमें अपने बच्चों का होश नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहाँ गए, वो भी इतने छोटे छोटे। अब जी बच्चों की हिफाजत वालिदैन की जिम्मेदारी है। केस तो कर दिया उस बंदे पर जिसकी गाड़ी है, ठीक है, मतलब उस पर केस कर दिया है। चलो ठीक है, समझ आती है क्या मामलात हैं। घर पर वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, इसकी क्या वालिदैन को कोई समझ बूझ अकल शऊर नहीं है। 4 साल का बच्चा 4 घंटे घर से गायब रहता है। आप तस्वुर कर सकते हैं इस बात को कि आपका छोटा सा बच्चा 4 घंटे तक आपके सामने नहीं आया, आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। मतलब बस कर देना, अपने ब्लेम्स दुनिया पर कब तक डालते रहेंगे। माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को आप पैदा करते हैं, वो पैदा करना शायद आसान होगा, उनकी परवरिश, उनकी देखभाल बड़ी मुश्किल होती है। उसको बड़ा एक पर एक बच्चा पैदा किया हुआ, एक 3 साल का होगा, एक 4 साल का होगा। पाकिस्तानी माशरे में यही चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हिफाजत के फुकदान इतने ज़्यादा हैं। लोगों को तकलीफ होगी, मैं इस पे बात कर रही हूँ, और सच्ची बात से तो लोगों को तकलीफ होती है। कड़वी भी लगेगी आपको कि आपका बच्चा 4 साल का 4 घंटे तक घर नहीं आया, आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये आपको कोई मसला ही नहीं है। इतना छोटा बच्चा आजकल के दौर में कराची जैसे शहर में, जहाँ पे बड़े बंदों को गन पॉइंट पे उठा के ले जाते हैं, लूट लेते हैं, लूट मार हो रही है, गोली मार देते हैं, एक बच्चा गायब रहा है, आपको पता ही नहीं, होश ही नहीं है।
4 घंटे से जी बच्चा घर पे नहीं, उसी वक्त गली में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की जो है वो फुटेजेस चेक करनी चाहिए थी। बच्चा कहाँ गया, क्या मामला हुए हैं। इतने छोटे बच्चों को तो चंद मिनट के लिए भी आप अकेला नहीं छोड़ सकते, घंटों के लिए आप कैसे छोड़ सकते हैं अपने बच्चों को। सारी जिंदगी का गम जी अब वालिदैन के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए हम आप बात करेंगे, कुछ दुख मनाएंगे, सब लोग अपने कामों में जो है वो लग जाएंगे। ये तो गम दुख वालिदैन के लिए जो सारी जिंदगी का अब ये गम है। इससे पहले भी कराची से एक बच्चे की गाड़ी में दम घुटकर जो है वो हलाकत हुई थी, उससे भी कुछ लोगों ने कुछ नहीं सीखा। उस केस में तो वालिदैन ने बच्चे की किताया पे इल्ज़ाम लगा दिया था कि जी उनकी वजह से हुआ है। गुलिस्तान जौहर के इस केस में बच्चे जो है खुद ही गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मामला ये है कि गाड़ी वाले पे तो आपने केस कर दिया, माँ इतने छोटे बच्चों को डिसऑन करके अपने कामों में लगी हुई है, उनको कुछ पता नहीं चला कि बच्चा कहाँ है क्या है। अगर बच्चे को बाद में ढूंढ भी रहे थे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनकी मदद से क्या नहीं बनता था कि आप अपने बच्चों को देखें। आप देखें कि गाड़ी भी बाहर से खुल गई, लेकिन उसके बाद बच्चे जो हैं उसे अंदर से नहीं खोल सके। छोटे बच्चे, उनको क्या पता कि गाड़ी किस तरह से खुलनी है। छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं, ये इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती हैं, जान लोगों की चली जाती है। ये वाकई तमाम वालिदैन के लिए सबक होना चाहिए। बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों को आपने पैदा किया होता है, उनकी जिम्मेदारी आपकी है, उनको फेंक ना दें कि वो घंटों के लिए घर से लापता हों। आप कहें कि अच्छा भला टली, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, यक्के बाद दीगरे आपके बच्चे हैं और आपका एहसास का लेवल जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए। अल्लाह बेहतर करता है जी, अल्लाह बेहतर करे, हम सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन वालिदैन की लापरवाही बहुत ख़तरनाक हो जाती है कभी कभी, उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी।